और हमारे देश को तुम पर गर्व है। और हाँ, हमने तुम्हारे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया है, वो कल सुबह तक यहाँ आ जाए। लेकिन सर, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि मुझे जख्मी हालत में मेरे डिपार्टमेंट क्यों नहीं पहुंचाया गया? वो इसलिए कि कजाक खान को तो खत्म कर दिया गया, लेकिन उसका एक साथी कैप्टन चंगेजी और उसके कुछ साथी वहां से भाग निकले और उनके साथियों ने कसम खाई जो कजाक खान की मौत का बदला तुमसे लेना चाहते। और हमने तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली है। तुम कहाँ हो, ये बात तुम्हारे डिपार्टमेंट के लोगों को भी नहीं बताई गई। और हमने तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने दिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये कैसे हो सकता है? 2 साल पहले लगी गोली के घाव यदि भर सकते हैं तो ये मामूली खरोच क्यों नहीं भर सकते? सर, ये लड़की कहती है इसके पास हमारी आर्मी के तमाम ठिकानों की जानकारी और कजाक खान का प्लान जिसे वो आपको सौंपना चाहती है। कौन हो तुम? बशीरा खानम। पहले मैं भी ब्लैक स्टार ग्रुप की ही एक मेंबर थी, लेकिन उन लोगों ने मेरे भाई को मार डाला। ओह, आई सी। उस ग्रुप में आपका एक ऑफिसर भी था जिसने मुझे ये प्लान दिया था आपको सौंपने के लिए, पर वो शायद अब तक शहीद भी हो चुका होगा। शहीद हुआ नहीं है, मगर हो जाएगा। क्या? और कजाक खान ये जानकर बहुत खुश होगा। ये प्लान हमें वापस मिल गया है। इसका मतलब है तुम लोग भी वही? नादान लड़की, तू जिसे हिंदुस्तानी आर्मी का मेजर समझ रही है, वो मेजर नहीं, हमारे ब्लैक स्टार ग्रुप का एक जाबाज सिपाही है।
नहीं। योहाना, और मैं हूं कमांडर मौला बख्श। गद्दार? तो तू है मौला बख्श? तू तो सारे मुल्क का गद्दार है, सारी कौम का गद्दार है। तो जैसे गद्दारों को तो जीने का कोई हक नहीं है। जय हिंद। बेवकूफ लड़की। वो ऑफिसर अपने आप को बहुत शातिर समझता। मैं जानता था कि वो टॉर्चर से अपनी जुबान नहीं खोलेगा, इसीलिए। योहाना, अब हमें उस ऑफिसर की कोई जरूरत नहीं। खत्म कर दो उसे। ओके सर। गलती माफ हो। मेरे वहां पहुंचने से पहले ही वो ऑफिसर वहां से भाग निकला। अच्छा, आखिर वो भाग कर जाएगा कहां? जिसे वो हिंदुस्तान की सरजमीन समझ रहा है, वो इलाका तो हमारा है और हमारे इलाके से वो बच नहीं सकता है। रात के अंधेरे में वो निकल नहीं पाया होगा। मुझे लगता है वो यहीं कहीं जंगल में छिपा होगा। तुम लोग चारों तरफ फैल जाओ, ढूंढो उसे, जाओ। मिशन जिंदाबाद। शाबाश कैप्टन चंगेजी, शाबाश।
आला कमान कज़ाक खान ये जानकर बहुत खुश हूं। तुम्हें तरक्की और इनाम दोनों मिले। जह नसीब कर्नल। सर, मेरे मन में एक सवाल आता है कि ये आला कमान कज़ाक खान है कौन? वो हमेशा अपना चेहरा छिपाए रखता है। उनके आदमियों ने उनकी आवाज सुनी है, चेहरा नहीं देखा। उनकी आवाज ही काफी है। वो ग्रुप के हर आदमी को जानते हैं, मगर उन्हें कोई नहीं जानता। इसीलिए आज तक दुनिया में किसी भी मुल्क का कोई भी कानून उन पर हाथ नहीं डाल सका। सिग्नल, लगता है आला कमान का कोई पैगाम है। आला कमान का? आला कमान को कैप्टन चंगेजी का सलाम। क्या खबर है चंगेजी? खबर उम्दा है आला कमान। हमने उस जासूस ऑफिसर को मार गिराया। वो प्लान, वो नक्शा हमने कमांडर मोला बख्श को सौंप दिया। शाबाश चंगेजी, तुमने उस जासूस को तो खत्म कर दिया, मगर एक गद्दार है जिसने हमारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है, जो हमारी जगह लेकर हमारी पूरी तंजीम को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। कौन है वो? आप हमें बताएं। वो सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। नहीं, वो गद्दार हमारे हाथों से अपने अंजाम तक पहुंचेगा। हम खुद उसे वहां आकर सजा देंगे। कैप्टन, पूरी यूनिट को इत्तला कर दो कि हम सबको पुरानी पुलिया पर देखना चाहते हैं। ठीक है आला कमान। पुरानी पुलिया? कैप्टन चंगेजी, तुम्हें नहीं लगता है कि वो आवाज आला कमान की नहीं थी? नहीं कमांडर, आला कमान की आवाज को पहचानने में मैं तो क्या कोई भी भूल नहीं कर सकता। मिशन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे जांबाज सिपाहियों, आप लोगों को लग रहा होगा कि हमने आप लोग अचानक यहां क्यों इकट्ठा किया, क्योंकि मामला संगीन है। किसी गद्दार ने हिंदुस्तानी फौज को इस घाटी में घुसने के खुफिया रास्तों का पता बता दिया है और हिंदुस्तानी फौज किसी भी वक्त यहां हमला कर सकती है। इससे पहले कि हमारा असलाहा, गोला बारूद और हथियार हिंदुस्तानियों के हाथ लगे, उसे तबाह कर देना होगा। नहीं! हाँ कमांडर, मेरा यह हुक्म है कि यहां के कैंप को तबाह करके यहां से कूच कर जाए। अगर खुदा ने चाहा तो हमारी फिर मुलाकात होगी, हम फिर इकट्ठे होंगे। वक्त जाया मत करो, जाओ। रुक जाओ, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? कमांडर मोला बख्श, आला कमान के हुक्म को ना मानने वाला गद्दार होता है। ये कज़ाक खान नहीं है। आला बख्श, ये कज़ाक खान नहीं हो सकता है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी ये जुर्रत! अगर मैं कज़ाक खान नहीं हूं तो कौन है कज़ाक खान? मैं हूं कज़ाक खान। कमांडर! हाँ, असली कज़ाक खान मैं हूं। मैं! ये आदमी झूठ बोल रहा है। कज़ाक खान बनकर तुमको बहकाने की कोशिश कर रहा है। देख लिया ना दोस्तों, मैं कहता था ना कि कोई हमारे बीच ऐसा गद्दार है जो मेरी जगह लेना चाहता है, तो वो ये है मौला बख्श। अगर ये कज़ाक खान है तो इससे कहो कि ये सबूत पेश करे। सबूत? हाँ, सबूत। मुझसे मुकाबला करो। सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आला कमान रज़्ज़ाक खान को हराना नामुमकिन है। अगर ये जीता तो ये कज़ाक खान, और अगर मैं जीता तो मंजूर है।
और कितने सबूत चाहिए? देख लो, यह मुकाबला सिर्फ हमें रोकने का एक बहाना था। हिंदुस्तानी फौज हमला कर चुकी है। आला कमान, अगर हुक्म हो तो इस गद्दार को यहीं खत्म कर देते हैं। नहीं, इसे हम खुद सजा देंगे। फिलहाल तुम लोग अपनी जान बचाओ और भागो यहां से। भागो! कौन हो तुम? ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि तुम कज़्ज़ाक़ खान नहीं हो, क्योंकि असली कज़्ज़ाक़ खान मैं हूं। तो कौन हो तुम? सीआईडी ऑफिसर विश्वनाथ। ओ, तो तुम जिंदा हो। तुमने कर्नल बनकर मुझे धोखा दिया, उस लड़की को धोखा दिया। मैंने कज़्ज़ाक़ खान बनकर तुम्हारे साथियों को धोखा दिया। जानता हूं ऑफिसर, जानता हूं। जिंदगी में पहली बार कज़्ज़ाक़ खान को किसी ने शिकस्त दी है। लेकिन ये बात तुम्हें सूझी कैसे? तुम्हारी इस जीप, भागते भागते मैं जंगल में वहां पहुंचा जहां तुमने अपनी ये जीप छुपाई। ये जीप तुम्हारी पहचान। मैं ये भी जानता था कि मेरे कज़्ज़ाक़ खान का नाटक करते ही असली कज़्ज़ाक़ खान मेरे सामने। वही वक्त तुमको अपना असली रूप दिखाना ही पड़ा। नहीं छोड़ो। कानून के हवाले करना चाहता था कज़्ज़ाक़ खान। तुमने सजा खुद ही छोड़ी। वेल डन ऑफिसर, वेल डन। तुमने सिर्फ कज़्ज़ाक़ खान को ही खत्म नहीं किया, बल्कि उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ के रख दिया। आई एम सरप्राइज्ड। तुमने अकेले ये कारनामा कैसे अंजाम दिया? सर, ये काम मैं ही नहीं, हर एक वो हिंदुस्तानी कर सकता है जिसे अपने देश के लिए जान देने का जज्बा और जान लेने का हौसला हो। ऑफिसर, मुझे तुम पर गर्व है और मुझे अपने देश पर